नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में। इसके प्रीवियस में हमने इसी प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के, तो वहाँ पे कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम एनालिसिस और उसके साथ ही एसिम्प्टोटिक नोटेशन की डिस्कशन हमने काफ़ी डिटेल में किया है, जो कि नियर अबाउट 3-4 वीडियो लेक्चर में आपको इसके प्रीवियस वाले में मिल जाएगा। तो होप सो वहाँ से होते हुए आप यहाँ पे आएंगे तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कशन किया है। तो आप इसके प्रीवियस का कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, उसके एनालिसिस 2 पैरामीटर जनरली होते हैं, टाइम और स्पेस, उसको और उसके साथ साथ एसिम्प्टोटिक नोटेशन देख के आइए, ज़्यादा बेटर होगा। उसका लिंक आपको हमारे आई बटन में भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं आज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ की। अगर टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी एल्गोरिथम को जब हम डिवाइस करते हैं या जब एल्गोरिथम हम बनाते हैं तो उसको 2 पैरामीटर पे चेक किया जाता है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो उसी दोनों पैरामीटर के हिसाब से आप टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ समझने की कोशिश करेंगे क्या है। अगर हम देखें तो टाइम और स्पेस या स्पेस टाइम दोनों तक कह सकते हैं। जैसे कभी कभी आपको पूछ देगा व्हाट इज टाइम स्पेस ट्रेड, या फिर दूसरे तरह से पूछ देगा स्पेस टाइम ट्रेड। तो ये जनरली है क्या? ये आपका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वे है। कैसे? पहला वे है इन लेस टाइम बाय यूजिंग मोर मेमोरी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रॉब्लम है, सपोज कोई एक प्रॉब्लम दिया गया है, उसके अलग अलग एल्गोरिथम या उसके अलग अलग अप्रोच डिवाइस किए गए हैं या अप्रोच बनाए गए हैं। अब उस अप्रोच से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर उसका हम टाइम और स्पेस कैलकुलेशन करें, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कितना टाइम लिया है, कितना स्पेस लिया, तो हर अप्रोच से डिफरेंट टाइम या डिफरेंट स्पेस आता है। उसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोर देन वन अप्रोच हैं तो, और उन अप्रोच से हो सकता है, जैसे पहला अप्रोच है जो कि कम टाइम ले रहा है लेकिन मेमोरी ज़्यादा लेता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और दूसरा अप्रोच हो सकता है कि वो मेमोरी कम ले या टाइम ज़्यादा ले, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा अप्रोच कोई हो जो मेमोरी और टाइम दोनों कम ले। तो हमको बेस्ट कौन सा पिक करना है? जब अगर आपको ऐसा कहीं सिचुएशन मिले तो वहाँ पे हमेशा बेस्ट एल्गोरिथम वही होता है जिसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों सबसे कम हो। अगर दोनों पैरामीटर पे कम नहीं हो, जज नहीं कर पा रहे हैं हम, तो केवल एक पे किसी भी देखेंगे कि कौन सा टाइम कम ले रहा है या कौन सा मेमोरी कम ले रहा है। वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 बेसिक कंसेप्ट का, जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम में या फिर यहाँ भी आप डिटेल में भी आगे आएगा, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन 2 बेसिक कंसेप्ट होता है सर्चिंग और सॉर्टिंग। अगर सर्चिंग का देखें तो हमारे पास 2 एल्गोरिथम होते हैं, जो अभी आगे एल्गोरिथम आएगा उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैसे टाइम और स्पेस कैलकुलेट करते हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में समझिएगा कि सर्चिंग किसी भी लिस्ट में, जैसे सपोज करो लिस्ट है तो इसमें लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो उसके सर्च करने के 2 अप्रोच होते हैं। पहला लीनियर सर्च एंड सेकेंड बाइनरी सर्च। ऐसे ही अगर सॉर्टिंग देखें, सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग डेटा। यहाँ सपोज कोई नंबर है तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होते हैं। हालांकि होते बहुत सारे एल्गोरिथम, लेकिन 3 बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होते हैं। एक तो क्विक सॉर्ट, सेकेंड मर्ज सॉर्ट एंड थर्ड हीप सॉर्ट। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं। अब देखिए, अगर हम सर्चिंग का प्रॉब्लम लेते हैं तो सर्चिंग तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन सर्चिंग को करने के लिए कितने अप्रोच हमारे पास? 2 अप्रोच। तो अब यहाँ पे अब जैसे अगर एग्जांपल तो आप ले तो लीनियर सर्च जो टाइम लेता है बिग O n, और अगर बाइनरी सर्च जो टाइम लेता है वो लेता है बिग O log n। तो टाइम के हिसाब से देखें तो बाइनरी सर्च बेटर है किससे? लीनियर सर्च से। लेकिन कुछ इसके पैरामीटर हैं, जैसे कि अगर आप एलिमेंट यहाँ पे है, किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो लीनियर सर्च अप्लाई कब कर सकते हैं? ये एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में हो, सॉर्टेड हो ऑलरेडी, अनसॉर्टेड हो या जिग-जैग किसी भी फॉर्मेट में हो, वहाँ लीनियर सर्च अप्लाई हो सकता है। लेकिन बाइनरी सर्च तभी अप्लाई हो सकता है जब एलिमेंट ऑलरेडी इसमें सॉर्टेड हो और अब तब मुझे एलिमेंट सर्च करना हो, देन हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च यहाँ पे कितना ले रहा है? टाइम कम ले रहा है। तो
आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कि किस तरह की प्रॉब्लम है, कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे कि उसमें टाइम या स्पेस कम लेगा जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे ही सॉर्टिंग के केस में है, सॉर्टिंग में सपोज कोई एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है और वो अनसॉर्टेड है, अभी उसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए क्विक सॉर्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, मर्ज सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं, हीप सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में अलग अलग टाइम, अलग अलग स्पेस ले सकता है, लेता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे इस डायग्राम में, इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो साइड में आ रहा है, जिसमें हमने तीनों एल्गोरिथम को डिटेल दिया हुआ है। 3 केस में कंप्लेक्सिटी निकालते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, ऐसे स्पेस कंप्लेक्सिटी भी साथ में दिया गया। तो आप वहां समझ सकते हैं कि एक ही टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट टाइम और स्पेस कंप्लेक्सिटी लेते हैं। अब टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का मेजर मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा अप्रोच पिक करें। तो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम ऐसा अप्रोच पिक करें कि टाइम कम ले। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम है, तो आपको ऐसा अप्रोच पिक करना चाहिए जिसमें कि स्पेस कम ले, टाइम भले ज़्यादा ले ले। लेकिन अगर इसी के वाइस वर्सा देखना है तो आप किसी नेक्स्ट अप्रोच को चूज कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को समझिएगा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ समझने के लिए और बेटर। यहाँ पे हमने एक डेटा लिया है, अगर डेटा देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम और उसका लोकेशन है। स्टूडेंट या पर्सन कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे आईडी दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, लोकेशन दिया है। अब किसी एलिमेंट को मुझे सर्च करना है, सपोज करो कि मैं बोलूँ कि मुझे संजय सर्च करना है, तो इसमें संजय सर्च करने के लिए अब 2 ही अप्रोच मैंने बताया कि सर्च करने के लिए कौन कौन से अप्रोच हैं। 2 अप्रोच हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो पहले अगर हम लीनियर सर्च लगाएं तो हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च समझ लीजिए कैसे काम करता है, शार्ट में हम यहाँ बताएंगे, क्योंकि डिटेल में जब लीनियर सर्च आएगा तो हम आगे डिस्कशन करेंगे सर्चिंग टेक्निक में। तो शार्ट में हम यहाँ बताते हैं कि लीनियर सर्च क्या करता है, जनरली 1 बाय 1 हर रिकॉर्ड को चेक करता है। स्टार्ट से हर रिकॉर्ड को चेक करते हुए चलेगा, जहां पे जिस नाम को सर्च करना है वो नाम आ गया, वहीं पे उसका नाम डिस्प्ले कर देगा। इसी रिवर्स में अगर बाइनरी सर्च की बात करें, बाइनरी सर्च अप्लीकेबल कब होता है, बाइनरी सर्च हमेशा अप्लीकेबल होता है सॉर्टेड लिस्ट में, मतलब एलिमेंट आपका सॉर्टेड होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखें यहाँ पे तो जो आईडी है, आईडी भी ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे जिग जैग ऑर्डर में है, सॉर्टेड नहीं है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे अगर नेम देखें तो अल्फाबेट करेक्टर वाइज, तो यहाँ पे ये भी क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। ऐसे हम लोकेशन देखें तो ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो मतलब इस पे बाइनरी सर्च तो अप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मुझे टाइम को कंपेयर करना है, टाइम मुझे कम, मेरे पास टाइम है, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च इस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एलिमेंट पे भी अप्लाई हो सकता है। तो आप समझिए सॉर्टेड करना है तो कैसे हो सकता है, हम इसको लिस्ट को 2 तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, या तो सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं, सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं, या दूसरा हम कर सकते हैं सॉर्ट बाय आईडी। ठीक है, अगर सॉर्ट बाय नेम करते हैं तो यहां पे सबसे पहले आ जाएगा अजय, ब्रिजेश, दिव्या, लीना और संजय, और बाकी करेस्पॉन्डिंग इसी डिटेल आ जाएगा। जैसे अजय का क्या है यहाँ पे 6198, ब्रिजेश का 3485, दिव्या का 5555, लीना का दिल्ली नेम। क्लियर है। ऐसे अगर हम सॉर्ट बाई कर लें आईडी, सॉर्ट बाई आईडी कर लें, तो यहाँ पे सॉर्ट बाई आईडी हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे लोकेशन है। तो सॉर्ट बाई आईडी करेंगे तो क्या आ जाएगा 3485 3961 5555 6198 एंड 6398। इसी करस्पॉन्डिंग इसका डिटेल भी यहाँ फिल कर लीजिए, आप जल्दी से फिल कर लीजिए। संजय यहाँ पे आ जाएगा, संजय यहाँ पे लखनऊ है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सॉर्ट बाय आईडी हो गया, ये सॉर्ट बाय नेम हो गया। अगर मुझे इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई करना होगा तो अगर हम यहाँ पे नेम पे इस पे से मुझे किसी नाम को सर्च करना है सपोज, तो बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे और n log n टाइम में, मतलब एज कंपेयर टू लीनियर सर्च, कंपेयर में सर्च करके आपको रिजल्ट जल्दी दे देगा। दूसरा, अगर हम आईडी सर्च करना चाहें तो आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर सपोज कीजिए कि एक ही लिस्ट दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमने इसको सॉर्ट बाय नेम तो कर दिया, लेकिन अगर हम इसी लिस्ट में सॉर्ट बाय नेम वाले में हम कोई आईडी दे दें, और बोले कि इस आईडी को सर्च करना है, तो देखिए अब सॉर्ट तो नेम हुआ है, अगर आईडी से हम सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं बाइनरी सर्च? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आईडी अनसॉर्टेड है अभी, तो उस केस में हम नहीं कर सकते। तो उस केस में मुझे क्या होगा, हमको इस आईडी और इसको दोनों लेके चलना पड़ेगा, तब अगर हम या तो नेम या तो आईडी दोनों देते हैं करके दे देगा। लेकिन इस केस में देखेंगे तो क्या होगा, एक तो मेमोरी यहाँ ले जाएगा और दूसरी मेमोरी पूरी यहाँ ले जाएगा, मतलब डबल मेमोरी लेके चलेगा, तब आपका लीनियर बाइनरी सर्च हो पाएगा। तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है। इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि मेमोरी भी मेरा कम ले और टाइम भी कम ले। तो उस केस में कैसे कर सकते हैं हम? उस केस में करने के लिए इसको हम अभी उस केस में सॉर्ट करने के लिए इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, हम इसको लेके चलेंगे। मतलब आपका ओरिजिनल लिस्ट है, उसको सॉर्ट बाय आईडी हम कर लेंगे। सॉर्ट बाय आईडी करने के बाद एक और एरे हम बनाएंगे जिसमें दो ही फील्ड होंगे, नेम और पॉइंटर, दो फील्ड लेंगे। अब यहाँ पे जो नेम होंगे, नेम यहाँ पे सारे हम सॉर्टेड ऑर्डर में रख लेंगे। नेम सॉर्टेड ऑर्डर में रख लेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा अजय, ब्रिजेश, दिव्या, लीना और संजय। और यहाँ पे हम इसका पॉइंटर ना दिए। अब अजय का पॉइंटर यहाँ से देखिएगा, इसका जो पॉइंटर है, इन सब का पॉइंटर मतलब एड्रेस, जो किसी दूसरे वैल्यू का एड्रेस रख रहा हो अपने पास। तो अजय का पॉइंटर हम किसके पास ले जाएंगे? देखिए अजय कहाँ पे है, यहाँ पे, ये पॉइंटर गया यहाँ पे। इसी तरह ब्रिजेश का पॉइंटर आ गया यहाँ पे। इसी तरह से इसका कहाँ पे आ गया, दिव्या का आ गया दिव्या पे। लीना का कहाँ आ गया, लीना पे। और संजय का कहाँ आ गया, संजय पे। ठीक है। नंबरिंग अगर करना चाहे तो नंबरिंग कर सकते, जैसे इसका नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5। तीसरी करस्पॉन्डिंग इसका नंबरिंग यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5। तो इस तरह से अब देखेंगे मेमोरी। तो अब अगर इसको हम लें, इस दोनों को लेते हैं मेमोरी में, तो यहाँ पे अगर हम आईडी से सर्च करें तो आईडी से भी सर्च कर लेगा, क्योंकि आईडी यहाँ पे सॉर्टेड है। अगर हम नेम से सर्च करें तो नेम यहाँ पे सॉर्टेड है, इससे सर्च कर लेगा और तुरंत उसके पॉइंटर लोकेशन पे जाएगा और उसका टोटल डिटेल, जो भी डिटेल होगा उसको वहाँ से पिक कर लेगा। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे मेमोरी भी कम लिया। अगर हम ये कंसेप्ट नहीं लगाते तो इन दोनों टेबल को मुझे मेमोरी में लेना पड़ता, और इन दोनों टेबल क्या होता, काफी मेमोरी कंज्यूमिंग होता, क्योंकि जितना ही डिटेल होता सबकी रिप्लिका बनती चली जाती। तो होप सो आपको टाइम स्पेस ट्रेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जर्नलिस्ट एग्जाम में आपके 60 नोट्स में क्वेश्चन इससे आता है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर इसी चैनल पे डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।